दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि ये एक कांग्रेस का लीडर है। आपने उसका नाम सुना होगा, राहुल गांधी है। वो अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन समझता है और कई दिन से वो ऐसे झूठे सच्चे वो इल्ज़ाम लगाता जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन इज़ स्टीलिंग द इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव चोरी कर रहा है इन कल्यूजन विद बीजेपी। जो मोदी गवर्नमेंट है या मोदी की बीजेपी है, उसके साथ इलेक्शन कमीशन मिलकर ये चुनावों की चोरी कर रहा है। और कभी कहता है 100% प्रूफ है, कभी कहता है एटम बम है, वो कई कुछ वो बोलता जा रहा है फजूल में। एंड हिज रीच इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ट्विटर। ट्विटर के ऊपर इस तरह बोल रहा है और कुछ भी नहीं वो कर रहा। ये इतना वीक, इतना फ्रेजाइल लीडर है राहुल गांधी। इसी की वजह से इफ बीजेपी इज विनिंग थ्रू दिस इलेक्शन फ्रॉड्स, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ राहुल गांधी एंड वीक कांग्रेस। ये दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो अब ये कई दिन से बोल रहा है और आज उसने एक प्रेजेंटेशन दी है। ऐसे ऐसे कुछ स्लाइड थी, ऐसे कई उसमें नंबर थे। वो जो सामने जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो बैठे होते हैं, वो उससे पूछते भी नहीं है कि इतने नंबर को हम कैसे रिटेन करेंगे। तुम जो इशू है और उसको जो कैसे रिजॉल्व करना है वो बताओ हमें। तो वो अगर किसी ने एक दो ने पूछा भी कि इसको रिजॉल्व कैसे करोगे, हमें ये दिखाते जा रहे हो, तो इसका आगे इसका स्टेप क्या है? विल यू अप्रोच द ईसीआई और द कोर्ट? कोई जवाब ही नहीं है। वो फिर अपना वो भाषण रिपीट करना शुरू कर देता है। ही इज सो पुअर कम्युनिकेटर राहुल गांधी के वो एक भी चीज को एक प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं बोल सकता। और जब उससे कोई जर्नलिस्ट जो बैठे होते हैं आगे, वो भी बहुत वीक है। इंडिया में देर इज दिस इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी। सो वो हर एक फील्ड में है। जर्नलिस्ट जो है वो उससे अपना सवाल अभी पूरा भी नहीं करते, उनको बीच में ही इंटरप्ट करके राहुल गांधी अपनी कहानी फिर वो शुरू कर देता है। इसको तो किसी जर्नलिस्ट, ट्रू जर्नलिस्ट के सामने खड़ा ही नहीं होना जाना चाहिए। अगर मैं वहां पर हूं तो मैं इसको बोलूं कि निकलो यहां से तुम, यू ब्रिंग सम कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर टू एड्रेस दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसको क्यों सामने खड़ा कर देते हो? ना वो हिंदी में बोल सकता है प्रॉपरली, ना इंग्लिश में बोल सकता है। एंड उसके पास कंटेंट कोई है ही नहीं है राहुल गांधी के पास। तो अब ये इसीलिए जो जो भी ये बोलता है, पता नहीं सच है कि झूठ है, क्या है वो। लेकिन मोदी इसके ऊपर इसका कई एक देर इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ इम्पैक्ट ऑन मोदी। मोदी के ऊपर बिल्कुल असर नहीं है। ये जो मर्जी बोलता जा रहा है। मोदी नोज दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं है। मैं कुत्ता नहीं किसी को कह रहा, दिस इज ए प्रोवर्ब, उसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर टू एक्सप्लेन माई आर्गूमेंट्स। तो अब ये मोदी को पता है कि इसके जो मर्जी बोलता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जो वो अगला इशू है इसको रिजॉल्व कैसे करना है वो हमें बताओ तुम। वो ना कोर्ट को इसका मदद करेगा। कोर्ट के सारे जजेस जो है करप्ट है, उनसे पैसे देकर कुछ भी लिखवा लो। आपने देखा होगा ये यशवंत वर्मा के घर से कितने जजेस के पैसे वो मिले हैं। उसकी अभी तक इंक्वायरी कभी रोक देते हैं, कभी चला देते हैं, बिकॉज दिस इज ए हाईली करप्ट कंट्री। तो इसलिए ये हमें इसके मीन्स गिवन दिस कंस्ट्रेंट्स ही हैज टू टेल द सोल्यूशन। राहुल गांधी वहां पर ऐसे 1-2 घंटे का भाषण देने के बजाय इसको मैं 3 मिनट में खत्म कर सकता हूं कि दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। ये हेराफेरी हो रही है जो वो कई सालों से पता नहीं बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। राहुल गांधी वो बहुत ही वीक है। तो अब ये हमें बताओ कि तुमने इसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो इसको क्या तुम इलेक्शन को बॉयकॉट करोगे, या किसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना परमानेंटली लगाओगे, या कोई प्रोटेस्ट नेशन वाइड इनडेफिनेट प्रोटेस्ट करोगे, या कोई इलेक्ट्रल डिसोबीडियंस करोगे, या कोई सिविल डिसोबीडियंस करोगे? यही तरीके हैं और तो कोई तरीका ही नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने डमी जर्नलिस्ट को उठाकर जितनी मर्जी तुम करते रहो, उससे क्या होगा? यू हैव टू गिव द रियल कॉन्क्रीट सोल्यूशन। ये उसके पास है नहीं है, बिकॉज ही इज वीक। वीक और पता नहीं इसकी डिग्री भी जाली है, पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है राहुल गांधी। तो अब ये जो बता रहा है ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इलेक्शन में हेराफेरी होती है। आई एम ए जर्नलिस्ट एंड आई वर्क विद टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड
I am a country expert for India, for some of the top organizations to ensure democracy and human rights. तो मैं कई उसके ऊपर एरियाज़ के ऊपर वो अपनी रिसर्च इनपुट्स देता हूँ, लाइक दिस इलेक्शंस, देन डिजिटल मीडिया, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़, ऐसे 5-6 वो एरियाज़ हैं जिसके ऊपर मैं वो इनपुट्स देता हूँ, रिसर्च इनपुट, जो एक बहुत बड़ी जो रिसर्च रिपोर्ट बनती है विच इज़ फॉलोड बाय ऑल द टॉप कंट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, उसके लिए मैं इनपुट्स देता हूँ। तो अब ये सबको पता है, आई हैव बीन राइटिंग ऑन दिस। अभी मैंने एक लेटेस्ट अपना द अनरेस्ट मैगजीन, मैं RMN न्यूज़, एक उसमें मल्टीपल न्यूज़ साइट्स हैं वो चलाता हूँ, उसमें द अनरेस्ट एक मैगजीन चला रहा हूँ 6-7 साल से। उसमें द लेटेस्ट इश्यू इज़ ऑन इलेक्शन थेफ्ट। तो वो मैंने इसके नीचे लिंक छोड़ूंगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो पूरी मैगजीन पढ़ सकते हैं कि किस किस तरह से इलेक्शन की चोरी होती है। ईवीएम के ऊपर मैंने एक माइक्रोसाइट बनाई हुई है कि ईवीएम से कैसे हेरा फेरी होती है और उससे बचा कैसे जा सकता है। आई एम टेक्नोलॉजी पर्सन, तो इसलिए ये जो है राहुल गांधी हमें ये सोल्यूशन नहीं बता रहा है। ये सबको पता है कि पहले ईवीएम से होती थी, अब इलेक्ट्रल रोल्स भी आ गए, इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी हैं, यानी कि ब्राइब देने के लिए उनको, हर तरह की इलेक्शन की चोरी है, इलेक्ट्रल रोल्स का चक्कर है, सब तरह का है, सबको पता है। मीन्स एवरीबडी नोज दिस। इंडिया में इस वक्त 1 बिलियन 100 करोड़ वोटर्स हैं। 100 करोड़ वोटर्स में से जो ये बता रहा बात कि वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं या ऐसे कई कुछ उसने बताया आज की प्रेजेंटेशन में भी और पहले भी बताता जा रहा है, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो 80% यानी कि 80 करोड़ जो वोटर्स हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी वोट कौन डाल रहा है वहाँ पर। दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड। ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। इसको एड्रेस कैसे करना है वो कोई इंटेलेक्चुअल जो है और अग्रेसिव जो है लीडर ऑफ अपोजिशन ही कर सकता है। राहुल गांधी इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर दिस पोजीशन विच इज होल्डिंग। तो इसलिए ये जो बता रहा है वहाँ पर वो सब कुछ झूठ है, कोई उसका सोल्यूशन नहीं होना। अगले कई सालों तक ये बोलता रहेगा। ये अभी भी वैसे ही इज गेटिंग क्वाइट ओल्ड, तो अब ये पूरी ज़िंदगी ये कहता कि बीजेपी चोरी कर रही है, ECI चोरी कर रहा है, ऐसे कहता अपोजिशन में ही बैठा रहेगा। इसको वो मोदी जिताता रहेगा, इसको और कुछ और 50-60 लोगों को वो जिताता रहेगा, बिकॉज दिस इलेक्शन मैनिपुलेशन इज हैपनिंग सिलेक्टिवली। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में होती है जहां वो मोदी चाहता है कि टू रिटेन दिस पोजीशन ऑफ पीएमशिप, वो जहाँ चाहता है वहीं पर सिर्फ वो हेरा फेरी होती है, सब जगह नहीं होती। ये हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु यहाँ पर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये सिर्फ हेरा फेरी वहीं होगी जो जिससे वो मोदी इलेक्शन में बना रहे। और जो की स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी है, मध्य प्रदेश है, कुछ हद तक राजस्थान है, या और कई स्टेट्स हैं जहाँ पर इनका जीतना बहुत ज़रूरी है, टू शो दैट दिस इज ए पॉपुलर इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ वो झूठ हो रहा है दूसरी तरफ भी, और इस तरफ राहुल गांधी झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है बिकॉज ही डजंट हैव एनी सोल्यूशन। इसके साथ जो कांग्रेस पार्टी में और सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो इससे भी ज़्यादा बुरे हाल है उनके। दे आर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पीपल, कांग्रेस पार्टी, और बाकी कोई पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी है ही नहीं है। बाकी कहाँ कोई है ही नहीं है। वो तो आप तो जैसे आप है वो बिल्कुल डेड है, लोकल पार्टी है वैसे भी, और लोकल में भी वो डेड है। वो जो बाकी की जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं वो दे डोंट पार्टिसिपेट इन एनी डिस्कशन ऑन डेमोक्रेसी। उनको जो मर्जी होता जाए, उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपनी स्टेट में सिर्फ किसी तरह से अपनी वो सत्ता बना कर रखनी है, गवर्नमेंट बना कर रखनी है, बस उनका वहीं तक मतलब है, बाकी कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी जो है दिस ही इज़ द वीकेस्ट ऑपोजिशन लीडर इंडिया हैज़ एवर सीन। ये कुछ भी बोल नहीं सकता। वहाँ पर पार्लियामेंट में ये खड़ा होकर ऐसे फजूल के भाषण देता। पार्लियामेंट में कुछ हुआ है आज तक कुछ नहीं इसने, ही कुडंट अचीव इवन ए सिंगल केस इन पार्लियामेंट। चाहे वो
इसने शुरू से लेकर, आप चाहे किसानों का वो देख लीजिए मुद्दा, मणिपुर वाला देख लीजिए, पिगासस का देख लीजिए, ये रफाल करप्शन केस का देख लीजिए, कोई भी केस देख लीजिए, ये जो विमेन रेसलर्स है उनका केस देख लीजिए, किसी भी बस वहाँ पर बोलकर वो ये सोचता है कि ही हैज़ वन द केस, वहाँ कुछ भी पार्लियामेंट से हासिल नहीं हो रहा। तो ये जो है ये बहुत वीकेस्ट पॉलिटिशियन है इंडिया में। इसी की वजह से इंडिया में बिल्कुल भी वो ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बिकॉज अपोजिशन इज़ वीक। तो आज का ये जो इसने भाषण दिया ये बिल्कुल झूठा, वेग और मीनिंगलेस, मिसलीडिंग ये भाषण दिया है इसने। इसके ऊपर कोई भी विश्वास ना करे, और ये कुछ भी आगे करने वाला नहीं है। इसका अगर करेगा तो वो लॉन्ग टर्म मीन्स फॉर ईयर्स ही हैज़ टू सिट ऑन द स्ट्रीट्स, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो लगाए अपना धरना, तंबू लगा ले और उसके नीचे बैठे, और इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठे। ये एसी कमरे में आकर ऐसे वो भाषण देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। आई रिपीट, मोदी नोज दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो इसलिए ये राहुल गांधी जो है ये वीकेस्ट पर्सन है। इससे ये कुछ भी इलेक्शन में या इंडियन पीपल के लिए ही कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो या तो कोई बाहर से कोई अब लीडर बड़ा बने, और ही इज सराउंडेड हिमसेल्फ विद टोटली सिकोफेंट्स। कोई वो अपने आप को वो एनालिस्ट कहता है, कोई एक्टिविस्ट कहता है, कोई इसके स्पोक्स पर्सन है, वो बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। तो इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। और मैं आपको यही आज के वीडियो में बताना चाहता था कि चाहे ये जितना मर्जी कहता जाए कि इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है, इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है इफ़ ही डजंट हैव एनी सोल्यूशन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो में यही कहना था। और मेरे बारे में, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हूँ, और साथ में अपना दिल्ली में अकेला ही RMN फाउंडेशन एक NGO चलाता हूँ। उसके लिंक्स नीचे छोड़ूंगा, आप उसको देख सकते हो। और मेरा news sites, there are multiple news sites. I will leave a link for one of the news sites which mostly covers this political issues, local as well as global. तो उसका और अपनी फाउंडेशन का लिंक नीचे छोड़ूंगा, आप उसमें जाकर मेरे बारे में ज़्यादा पता कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।